नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको सीट। हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी एग्ज़ाम की तैयारी पर। तो आज हम सीईटी क्लास नंबर 3 में आए हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि जो हमारा चैनल देखते हैं वो उन सब लोगों को पता है कि हम दिन में हर रोज़ 100 क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जैसे कुछ पर्सन आसान है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये बंदा तो आपको बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन कराएगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ये वाले पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो हर रोज अगर आप 100 क्वेश्चन भी हमारे साथ करते रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम के समय में। तो हम पहले पर्सन के साथ स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा में ब्रिटिश विरोध का नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम ने। सबसे पहले किसने किया था? राव तुलाराम ने किया था। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? ओबियसली सब लोगों को पता है कि पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है हरियाणा केसरी के नाम से। हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी की सजा दी गई थी? शहीद लाला राम को। आपको यह पता है कि पंडित नेकीराम शर्मा जो हरियाणा केसरी कहा जाता है, क्या आपको पता है कि लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे दीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1857 के विद्रोह में किस हरियाणवी नवाब को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? नवाब बहादुर खां झज्जर के। हरियाणा की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। रानी झलकारी बाई। राव तुलाराम किस रियासत के शासक थे? अहिरवाल रियासत के शासक बने थे। गदर आंदोलन के समय हरियाणा के किस गांव को विद्रोही गांव घोषित किया गया था? कांडी को। नेकीराम शर्मा के किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया? देश हितैषी। आपको यह पता है कि पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित किया गया था पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा? संदेश नामक संपादित पत्रिका। तो इसमें नेकीराम शर्मा ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? देश हितैषी। महात्मा गांधी ने हरियाणा में पहली बार कहाँ यात्रा की थी? रोहतक की यात्रा की थी। अंबाला प्रचंड केस किससे संबंधित है? गदर पार्टी से। किस हरियाणवी क्रांतिकारी को बम बनाने का मास्टर कहा जाता है? शहीद बाबूराम को। शहीद बाबूराम को बम बनाने का मास्टर कहा जाता है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, वो आपका लास्ट में मैंने रख दिया है कि हरियाणा के किस जिले में आईएनए यानी आजाद हिंद फौज की गतिविधियां देखी गई थी? वह कौन सा जिला था? वो जिला था आपका फतेहाबाद। तो नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरियाणा के किस स्थान पर भाषण दिया था? अंबाला में। राव तुलाराम ने सहायता के लिए किस अफगान शासक से संपर्क किया था? अमीर शेख अली साहब से। हरियाणा में 1857 की विद्रोह के बाद किस से सबसे बड़ा दमन कहाँ हुआ था? हिसार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपको भूगोल के मैं बता देता हूँ कि हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? मोरनी हिल्स। हरियाणा की सबसे लंबी नदी यानी यमुना। आपको पता है कि जो हरियाणा का आपको मैप देखा होगा तो ऐसे ऐसे है यमुना नदी का रास्ता जो दिल्ली होकर जाती है, यहाँ से पंजाब वो पानीपत करनाल वगैरह से जाती है। तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना। भारत की गंगा। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? हिसार। जैसे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि दक्षिणी क्षेत्र जो हरियाणा का है वो सबसे सूक्ष्म माना गया, लेकिन हरियाणा का सबसे सूक्ष्म क्षेत्र कौन सा है? हिसार। नेक्स्ट पर्सन आपका, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? गुरुग्राम में। हरियाणा का कौन सा जिला मिट्टी का कटोरा कहा जाता है? कैथल। जैसे आपको पता है कि धान का कटोरा को किसको कहा जाता है? करनाल को, लेकिन मिट्टी का कटोरा कैथल को। हरियाणा का भौगोलिक केंद्र कौन सा जिला माना जाता है? जींद। हरियाणा का सबसे बड़ा तालाब कौन सा? बड़कल झील। सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका फरीदाबाद में बड़कल झील है। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। ये सब लोगों को पता है। शताब्दी वन कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। शताब्दी वन कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद किस नदी को लेकर है? सतलुज यमुना लिंक को। हरियाणा का कौन सा जिला सबसे कम ऊंचाई पर है? सबसे कम ऊंचाई पर पलवल है। बनभोरी अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। बनभोरी अभयारण्य केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला में। हरियाणा के किस भाग में लू चलने की संभावना सबसे अधिक होती है? दक्षिणी पश्चिमी स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में खारे पानी की समस्या सबसे अधिक है? खारे पानी की समस्या सबसे अधिक कौन से में? भिवानी जिले में। हरियाणा का सबसे बड़ा नहर नेटवर्क किस जिले में है? नहर नेटवर्क सबसे ज्यादा किस में? करनाल में। आपको मैं करंट अफेयर की तरफ ले जाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में हरियाणा का राज्यपाल कौन नियुक्त हुआ है? बंडारू दत्तात्रेय।
हरियाणा में 2024 में कौन सा नया कृषि पोर्टल लॉन्च हुआ है? किसान सारथी। 2024 में हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी एशियन गेम में स्वर्ण पदक विजेता रहा है? नीरज चोपड़ा। 2025 में हरियाणा का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी रैंकिंग में टॉप रहा है? फरीदाबाद। पहले कौन सा रहा था? गुरुग्राम। अब 2025 में कौन सा आ गया? फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने 2024 में कौन सी खेल नीति लागू की थी? खेल उत्कृष्टता नीति 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर ए ग्रेड मिला है? एमडीयू रोहतक को मिला ए ग्रेड राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2024 में हरियाणा के किस मेगा स्किल पार्क का उद्घाटन हुआ है? पानीपत। हरियाणा में 2025 का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में 2024 में सबसे अधिक पर्यटक आए? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 में मिला? संदीप चौधरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में 2024 की सबसे बड़ी पर्यावरण परियोजना कौन सी है? यमुना सफाई परियोजना। हरियाणा में 2024 की जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? 8.2%। हरियाणा सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कौन सा उत्पाद फतेहाबाद से जोड़ा है? यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कौन सा उत्पाद फतेहाबाद से जोड़ा है? कपास। हरियाणा सरकार ने ग्रीन हरियाणा मिशन कब शुरुआत किया? ग्रीन हरियाणा 2024 में शुरुआत किया गया था। अब योजना एवं कार्यक्रम हम देखते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना कब शुरू की गई? 2019 में। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को स्वर्णिम विकास। हरपद ऐप किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों में आ चुका है कि एग्जामों में। हरपद ऐप किससे संबंधित है? सड़क मरम्मत निगरानी से। सुपोषित हरियाणा मिशन किससे उद्देश्य से है? कुपोषण उन्मूलन से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हरियाणा ग्रामीण कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? हरियाणा ग्रामीण कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा में कहां से शुरुआत हुई थी? सबसे पहले पानीपत में। लाडली योजना किससे के लिए? बालिकाओं के लिए। ओलंपिक प्रतियोगिता खोज योजना किससे जुड़ी हुई है? खेल से। यहाँ पे हम प्रश्न थोड़ा फास्ट भी कराते हैं ताकि आपका कम समय में बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएं। ओलंपिक प्रतिभा योजना किससे जुड़ी हुई है? खेल से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को कितनी राशि दी जाती है? 6,000 रुपए प्रति वर्ष। हरियाणा उद्यमिता नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? नवोन्मेष को बढ़ावा देना। स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? आप ये बात याद रखना कि योजना से भी एक प्रश्न जरूर आता है। स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत किससे हुई है? 2016 से हुई है। हरियाणा शौर्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? वीरता दिखाने वाले को शौर्य पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा का। किसान मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि परामर्श। ई उपकरण योजना किससे संबंधित है? कृषि उपकरणों की सब्सिडी से। सुपर 100 योजना किस वर्ग की छात्राओं के लिए? मेधावी छात्रों के लिए। जो सुपर 100 का एक पेपर भी होता है, आपको पता है। अब हम समाज सुधार के कुछ प्रश्नों को करते हैं। साक्षर बेटी बढ़ती योजना किससे जुड़ी हुई है? अनुसूचित जाति की छात्राओं से। हरियाणा में बाल विवाह निषेध अभियान कब शुरू किया गया है? यह आपका 2017 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महिला सम्मान पखवाड़ा किस वर्ष आरंभ किया गया? 2023 में। सुगम शिक्षा योजना किस वर्ग के लिए? दिव्यांग छात्रों के लिए। मुख्यमंत्री दूरदर्शी शिक्षा योजना किसके लिए? महिलाओं के लिए। सक्षम योजना क्या है? बेरोजगार स्नातकों के लिए कार्य अनुभव। बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपए। नारी शक्तिकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? 8 मार्च से 14 मार्च तक। कन्या जन्म उत्सव का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को जन्म के लिए प्रोत्साहित करना। आंगनबाड़ी सेवाओं का डिजिटलीकरण कब से शुरू हुआ? इंपोर्टेंट प्रश्न। आंगनबाड़ियों का डिजिटलीकरण कब शुरू हुआ है? 2023 से शुरू हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार किस योजना से हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। मातृ वेदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं की सहायता। पुलिस मित्र योजना में महिलाओं की भागीदारी किसके लिए है? सुरक्षा में सहयोग। सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को एक जगह पर सहायता। परिवर्तन रथ अभियान किस सेक्टर में चला है? किस सेक्टर में चला है? सामाजिक कुरीतियों के विरोध में चला है। हरियाणा की जीएसडीपी में सेवा सेक्टर का योगदान कितना है? करीब सेवा सेक्टर में करीब 50%। रेवाड़ी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल
नेक्स्ट प्रश्न आपका, पानीपत किस उद्योग के लिए जाना जाता है? टेक्सटाइल और रिसाइकलिंग के लिए। हरियाणा में सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा उद्यम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? एमएसएमई सुविधा। हरियाणा में खाद्य उत्पादन के में प्रमुख जिला कौन सा है? खाद्य उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? करनाल। हरियाणा में कृषि आधारित प्रमुख मंडी कौन सी है? नेफा मंडी फतेहाबाद। हरियाणा में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? पानीपत थर्मल प्लांट। हरियाणा में सबसे अधिक निर्यात किस जिले से होता है? फरीदाबाद से होता है। हरियाणा में बागवानी क्लस्टर मिशन कब शुरू हुआ? 2020 में। हरियाणा में ई नाम मंडियां कितनी है? 86 है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में दूध उत्पादन में राष्ट्रीय रैंक कौन सा है? दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुग्राम में कौन सी प्रमुख आईटी कंपनियां हैं? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। हरियाणा में औद्योगिक गलियारा किस योजना के अंतर्गत बना हुआ है? डीएमआईसी। हरहित स्टार योजना किससे संबंधित है? स्वरोजगार और बिक्री नेटवर्क। स्वरोजगार और बिक्री नेटवर्क। तो हरियाणा में मैंने ये प्रश्न आपको 90% करा दिए हैं इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो एक बार दोबारा फिर देख लेनी है अगर आपको ईजिली बहुत अच्छे से याद करने हैं। मैं यहाँ पर अच्छे अच्छे 100% लाता हूँ दिन में। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।